साथियों नमस्कार, मैं हूं राजेश चतुर्वेदी। साक्षी 247 पे आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, संख्या पद्धति की इस कड़ी में आज हम लोग भाग पर आधारित प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़ा ही कारगर साबित होने वाले हैं। तो देर न करते हुए आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो भाग है। भाग को बेटा अंग्रेजी में बोला जाता है डिवीज़न। क्या बोलते हैं? डिवीज़न बोला जाता है। और इस भाग के प्रश्न में, इस तरह के भाग की प्रक्रिया में 4 राशियां होती हैं, जिनको हम इस तरह से लिखते हैं। अगर मान लिया यहाँ पे कोई संख्या a है, इसे b से भाग दिया जाए, q शेष बचे और r शेष बचे। यानी एक संख्या a है जिसे b से भाग दिया जाए और q भागफल हो और शेष हमारा क्या हो, रिमाइंडर हमारा क्या हो, r हो, तो इसके बीच एक संबंध पाया जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये जो होता है एक संबंध पाया जाता है। इस संबंध के आधार पे हम साधारण प्रश्नों में, जिसमें कि शेषफल पूछ देता है, भागफल पूछ देता है, भाज्य पूछ देता है, या फिर कुछ भी इन 4 राशियों में से पूछा जाएगा, तो उसमें से हम पक्षांतर करके इन चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। इसको हिंदी में लिखना चाहो तो मेरे बच्चे, ये हमारा भागफल होगा, ये हमारा भागफल होता है। ये क्या होता है बोलोगे आप? भाज्य होता है सर। ये क्या होता है? शेषफल होता है। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा भाजक होता है। तो यानी इस भाग के प्रश्न में ये 4 राशियां होती हैं। इन 4 राशियों में से आप किसी एक राशि को पूछ सकते हैं, बता सकते हैं पूछने पर कि कौन सी राशि गायब है, और उसे हम ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करें। तो इस सूत्र का सीधा सा प्रयोग करके बेटा आप जो गायब वाला राशि है उसको बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं बचती। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी संख्या को 357 से भाग देने पर कह रहा है कि अगर कोई संख्या n है, उसे हम 357 से भाग दे रहे हैं, तो हमारे पास शेषफल कितना बचता है? 39 बचता है। कोई संख्या n है मेरे बच्चे, और उसको हमें 357 से भाग देना है, तो शेषफल 39 बचता है। तो अब वो ये कह रहा है कि 17 से भाग दे दो मेरे बच्चे। तो 17 क्या होगा? 17 इसमें भी कॉमन आता है, 17 का मल्टीपल इसमें भी मिलता है, तो जो बचता है वही शेष हो जाता है। तो कहने का मतलब, जब n को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 39 को भी 17 से डिवाइड कर लो मेरे बच्चे, तो रिमाइंडर जो बचेगा वही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आप कहेंगे 17 दूना के 34 सर, कट गया, बच गया 5, यानी हमारा जो इस प्रश्न का रिमाइंडर होगा वो कितना होगा मेरे बच्चे? 5 होगा। ये मैंने शॉर्टकट तरीका इसका बताया। अगर यहाँ पे आपको ये नहीं समझ में आता है कि यहाँ पे 17 से संख्या को भाग दे रहे हैं, तो शेष को भी क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि इस वाले भागफल में, इस वाले भाजक में और इसमें जो होगा 17 ही कॉमन होगा, और 17 जब कॉमन होता है 17 का मल्टीपल बनाता है ये, और 17 के मल्टीपल बनने के बाद जो बचता है वही उसका शेष हो जाता है। इस कहानी को और बेहतर ढंग से हम आपको बता देते हैं। आने दीजिए का क्वेश्चन वैसा हमारे मन लायक थोड़ा, तो फिर आपको समझाते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि किसी संख्या को 114 से भाग दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक संख्या को 114 से भाग दिया जाता है। तो आप कहोगे साहब ठीक है, एक नंबर था n, इसको 114 से भाग देते हो तो शेषफल 21 बचता। तो कह रहा है यही n है, इसको 19 से भाग दे दो, तो हम कहेंगे यही शेष है, इसको 19 से भाग दे लो मेरे भाई, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? आप कहोगे सर रिमाइंडर 2 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। अब थोड़ा सा देखो, अगर बात आपको यहाँ नहीं समझ में आती है तो मेरे बच्चे, इसको मैं आपको थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि गणित में हर एक प्रश्न का उत्तर मिलता है। कह रहा है किसी संख्या को 114 से भाग दिया जाए। तो यहाँ समझो, संख्या x थी, इसको 114 से भाग दिए, क्यू बार गया होगा, शेष कितना बचा होगा? 21। यानी संख्या जो हमारी बची बनी
114 गुणे q प्लस 21 वो संख्या बनी होगी। अब कहता है कि इस संख्या को किससे भाग दे दो मेरे भाई, 19 से भाग दे दो। तो यहां पे खोजो कि 19 का क्या मल्टीपल ये बनाता है। तो आप कहेंगे सर 19 सत 133 हो जाता है, 19 छक्का 114 होगा। तो 19 गुणे 6 और q प्लस, अब यहां पे देखो 19 का मल्टीपल बनाओ, 19 एकम 19 बच गया +2। इसमें से 19 मेरे भाई कॉमन ले लो। तो 19 जब कॉमन लोगे तो बचेगा क्या यहाँ पे, आप कहोगे सर 6q प्लस 19 और +2 ये बचेगा। तो यहाँ से एक चीज़ पकड़ो, जब हम 114 से भाग देते थे तो उसमें क्वोशेंट का यानी कि भागफल का गुणा होता था। तो यहाँ 19 से भाग दिए तो भागफल ये था और धन जो आता है वो शेष होता है। तो इसका मतलब ये है कि इस सवाल का जो उत्तर होगा वो शेष क्या बचेगा, 2 होगा। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने ये देखा कि 114 जो है, जो ये वाला भाग है, ये दूसरे वाले भाजक का जरूर बेटा जरूर से जरूर उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। जरूर उसका मल्टीपल होगा, तभी ये सिस्टम काम करेगा, और नहीं तो फिर आप मज़ा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहा है कि अब देखिए उसको विस्तार से लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा कि एक संख्या n है, इसको 296 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है। तो आप कहेंगे सर 75। तो कह रहा है इसी n को अगर हम भाग देते हैं किससे, 37 से, तो 75 भागे 37 कर लोगे मेरे बच्चे, 37 दुना के 74, आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, आप कहेंगे सर रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो मेरे भाई आसान से प्रश्न है, आसान से तरीके हैं, आपको सिर्फ दिमाग में बैठाने की ज़रूरत है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है मेरे भाई कि भाग के एक प्रश्न में, अच्छा आ जाती बात, देखिए हम यहां पे बनाते हैं, एकदम आसान से समझिएगा। कह रहा कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है, भाजक का मतलब ये वाला भागफल से कितना है, 10 गुना है। तो यहां जो आएगा मेरे बच्चे, ये इसका 10 गुना होगा भागफल का। और शेष का कितना होगा, तो आप कहोगे सर जो शेष का होगा वो मेरे भाई 5 गुना होगा। तो नीचे कह रहे हैं कि शेष ले लीजिए 46, तो हमने कहा दे दीजिए आप 46। 46 का 5 गुणा किया, 5 छक्का 30 हो गया, 5 चौक के 20 3 23 हो गया मेरे भाई। और ये इसका 10 गुना है, यानी उल्टा जाएंगे तो 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 23। अब ये संख्या ज्ञात करनी है, तो आप कहेंगे सर इसका मल्टीपल, यानी 230 गुणे 23 और प्लस कितना 46, तो ये हो गया 529 और प्लस 46 हो गया। इसका मतलब ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 5336 इसका सही उत्तर लगा हुआ है। यानी इस प्रश्न का उत्तर 5336 होगा। तो बच्चों आपने ये देखा होगा, इस प्रश्न को बनाते समय किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। भाजक कह रहा है, भागफल कह रहा है, शेष कह रहा है, जिसका जितना गुना कह रहा है उतने से गुणा कर लो मेरे बच्चे। उसके बाद उस रिलेशन पे काम करो जो शुरू में मैंने आपको रिलेशन बताया, उस रिलेशन के हिसाब से ये प्रश्न आगे हल हो जाएंगे। कह रहा है कि विभाजन के एक प्रश्न में भागफल, विभाजक जो है भागफल का 12 गुना है। यहां पे देखो विभाजक जो है इसका 12 गुना है, कोई दिक्कत नहीं है। और शेष का कितना कह रहा है, शेष का कह रहा है 5 गुना। शेषफल आपको बता भी दिया कितना 36, 5 छक्का 30 हो गया, 5 तिहाई 15 3 18 हो गया, 12 से इसमें भाग देंगे 15 आ जाएगा मेरे बच्चे। तो ये वाला मान लो x है, तो x का मान पूछ रहा है, तो 180 यानी भाजक गुणे भागफल धन शेष। तो ये हो गया 15 0 0, 15 8 120, हाथ में आए 12, 15 12 27, 2736 इस प्रश्न का उत्तर होगा।
2736 इस प्रश्न का उत्तर होगा। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिए, थोड़ी सी स्पीड कम नीचे ऊपर नीचे की जा सकती है। कह रहा कि भाग के प्रश्न में जो भाजक है वो भागफल का 7 गुना है। ऐसे देखो भाई, ये भाजक है, ये भागफल है, और ये शेष है। तो कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 7 गुना, यानी यहाँ जो संख्या होगी यहाँ से यहाँ तक 7 गुना होगी। और शेषफल का कितना होगी मेरे बच्चे? तो आप कहोगे सर शेषफल की हो जाएगी ये कितनी, 3 गुना हो जाएगी। हमने कहा कि ठीक है भैया। और शेषफल कितना दे दिए? 28 दे दिए। सॉरी, कहाँ लिख रहे हैं मेरे भाई? ये हो गया 28। अब 28 यहाँ 84, ये हो गया। 7 से इसमें भाग दिए, ये 12 हो गया। अब आप कहोगे ये ले लो संख्या सर, तो हम कहेंगे संख्या x थी तो 84 गुणे 12 तो होगा ही मेरे भाई, और प्लस आपका बन जाएगा कितना? आप कहेंगे सर ये 28 होगा। तो 12 चौक 48 के 8, 12 अट्ठे 96, 400 हो जाएगा। 108 प्लस 28 बराबर हो जाएगा 28, 8 8 16, 2 1 3, 136। इसमें इस विकल्प में एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया है, इसको हटा देंगे, आपका उत्तर मिल जाएगा कितना? 136। तो यहाँ तक तो नो प्रॉब्लम वाले प्रश्न थे, आपको जरा सा भी असुविधा नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे बच्चे क्या आता है। एक क्वेश्चन आ गया कि दो संख्याओं का अंतर 1365 है। अंतर कह रहा है मेरे बच्चे, यानी कि अगर ये दो संख्याएं हमने कहा कि 240 और 270 है तो इसका अंतर कहेंगे सर 30 होता है। इसी तरह से वो उसमें भी कह रहा है कि इसका अंतर कितना है? दो संख्याओं का अंतर 1365 है। तो देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि छोटी संख्या जो होगी वो x होगी, तो बड़ी क्या हुई? तो आप कहोगे सर बड़ी वाली जो हो जाएगी 1365 और प्लस x हो जाएगा। जब इसका अंतर लेंगे मेरे भाई, जब इसका अंतर लेंगे तो इसमें से x हमारा गायब हो जाएगा, काम हमारा क्या हो जाएगा? 1365 का अंतर मेंटेन हो जाएगा। तो 1365 का जब अंतर मेंटेन हो जाएगा तो वो कह क्या रहा है आगे? ये कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को, देखो जरा सा, यानी 1365 प्लस x को जब छोटी संख्या x से भाग दिया जाता है तो भागफल 6 और शेषफल कितना बचता है? 15 प्राप्त होता है। रिलेशन हमारा पता है, यानी 1365 प्लस x बराबर हो जाएगा 6x प्लस 15। इसको इधर ले जाओगे मेरे भाई 5x, इधर ले जाओगे 1350 बचेगा। 5 से भाग दोगे, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, यानी छोटी संख्या हमने x माना था, इसका उत्तर हमारे पास आ गया 270। यानी जो दी गई संख्या छोटी वाली है वो कितनी है? छोटी संख्या बताओ, वो बोला भी है। तो छोटी संख्या हमारी 270 आ रही है। इस प्रश्न का सही जवाब ये है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा, ये देखिए क्रमिक विभाजन पे है, शानदार प्रश्न है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं मेरे भाई। क्रमिक विभाजन क्या होता है? अब यहां पे देखो एक बात आती है मेरे भाई क्रमिक विभाजन की। क्रमिक विभाजन किसकी बात आती है मेरे बच्चे? क्रमिक विभाजन की, यानी सक्सेसिव डिवीजन की बात आती है। तो ये सक्सेसिव डिवीजन होता क्या है? मान लीजिए एक संख्या आपके पास 75 है, इसको 2, 5 और इसको 7, 2 और 3 से क्या करना है? क्रमिक विभाजन करना है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक संख्या 75 है, इसको 7, 2 और 3 से क्या करते हैं? क्रमिक विभाजन करते हैं। तो जब इसका हम क्रमिक विभाजन करेंगे तो क्या आएगा?
शेष क्या बचेगा क्रमशः ये हमको जानना है। तो हमने कहा कि भैया आप एक काम कर लो, 75 को सबसे पहले 7 से भाग दे लो। तो कहेंगे सर 7 एकम 7 हो जाएगा, ये कट जाएगा, अब 5 उतरेगा, 0 बार ले जाएंगे मेरे बच्चे, तो हमारा शेष कितना बच जाएगा 5। अब ये जो 10 बचा है, इस 10 को हमें भाग देना होगा किससे? तो आप कहेंगे सर अब 2 से भाग दीजिए, 5 बार जाएगा, इस बार रिमाइंडर जो क्या बचा हमारे पास 0। अब जो भागफल बचा 5, इसको हमें किससे भाग देना है? 3 से। 3 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। 502 जो है क्रमिक हमारा क्या बचा? रिमाइंडर बचा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम क्रमिक विभाजन की बात करते हैं, सक्सेसिव डिवीजन की बात करते हैं, तो सक्सेसिव डिवीजन में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि पहले वाले भाजक से जब भाग की प्रक्रिया कर लेते हैं तो जो भागफल आता है दूसरे भाजक से उस भागफल को भाग देते हैं, फिर जो भागफल आता है उससे जो होता है तीसरे वाले भाजक से भाग दिया जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया में जो शेष बचेगा वही हमारा क्रमिक क्या होता है? रिमाइंडर कहा जाता है कि ये हमारा सक्सेसिव रिमाइंडर संख्याओं से भाग देने के बाद ये बचता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए थोड़ा सा इस प्रक्रिया को हम ऐसे समझते हैं कि भाई ठीक है, अब हम कहते हैं कि ऐसे इसको समझो। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि सबसे पहले हम लोगों ने भाग दिया 7, 2 और 3 से। जो हमारा फाइनल वाला भागफल था वो कितना था? तो आप कहेंगे सर फाइनल भागफल हमारा 1 था, अंतिम जो भागफल है वो हमारा 1 है, और जो क्रमिक रिमाइंडर बचा वो 5 बचा, 0 बचा और 2 बचा। यहाँ से देखिए 5, 0 और 2 जो है क्रमिक रिमाइंडर बचा है। तो यहाँ से देखिए इसको इससे गुणा करते हैं तो 3 एकम 3 और 2 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे भाई? 5। याद रखिएगा, इसके बाद इसमें प्लस ऐड करना है। यहाँ से गुणा करेंगे, यहाँ से जब गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 में 0 जोड़ोगे तो 10 ही रहेगा। अब इसको गुणा करोगे, 10 साते 70 और 5 कितना हो गया? 75। यानी फाइनली आपकी संख्या कितनी थी? 75 थी। फाइनली संख्या कितनी थी? 75 थी। अब देखिए बात ये आती है, जब एसएससी अपने प्रश्नों को उठाता है तो वो फाइनल जो क्वोशेंट होता है, फाइनल जो भागफल होता है, भागफल जो फाइनल वाला होता है उसको हमेशा 1 मान के चलता है। तो 1 मानेगा तो भी एक संख्या मिलेगी जो इस पूरे कंडीशन को फॉलो करेगी, और यहाँ पे अगर आपने फाइनल क्वोशेंट को 0 भी रख लिया तो भी एक छोटी संख्या मिल जाएगी, और वो संख्या जो प्राप्त होगी वो संख्या भी बेटा क्या करेगी? सारे कंडीशन को फॉलो करेगी। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ आपको कि जब ये व्यवस्था आपके सामने सक्सेसिव डिवीजन की आती है तो यहाँ वाला जो क्वोशेंट होता है उसको आप 0 भी लेके चल सकते हो और 1 भी लेके चल सकते हो। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कब हम क्या करें, 0 कब ले लें? जब आपसे संख्या न पूछी गई हो कि वह संख्या क्या है तो आप 0 छोड़ के 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर पूछता है कि संख्या क्या है, वो छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो दोनों ही कंडीशन में, अब आपने देखा कि यहाँ पे हमने 1 लेके ये काम किया था, अगर हम यहाँ 0 लेकर भी काम करते तो शायद कोई संख्या आती। आप देखिए 7, 2 और 3 से भाग देने पे रिमाइंडर क्रमशः क्या बचता है मेरे भाई? तो आप कहोगे सर क्या बचता होगा? 5, 0 और 2 बचता। हमने कहा यहाँ 0 लेके चलो, सुनना हो गया, यहाँ 2 आया, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 ही हुआ, 7 चौका 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। हमने कहा एक संख्या ये भी क्रिएट होती है। अब देखो 7 से भाग दोगे, 7 चौका 28, 5 33 मिल जाता है, 7 चौक 28। अब 4 बचा, 4 को 2 से भाग दोगे, रिमाइंडर 0 हो जाएगा।
2 दूना के 4। अब 3 से 2 में भाग जाएगी नहीं, रिमाइंडर ये, यानी जो 33 है इस पूरे कंडीशन को फॉलो कर लेता है और 75 भी पूरे कंडीशन को फॉलो करता है। तो अब आप समझो कि अगर इस प्रश्न का उत्तर होता कि ऐसी सबसे छोटी संख्या बताइए जिसको 7, 2, 3 से भाग देने पर 5 0 और 2 रिमाइंडर बच जाए, तो आप इस प्रश्न का उत्तर 75 भी सही है और 33 भी सही है। लेकिन जब सबसे छोटे वाले संख्या की बात करेगा तो 33 ही सही होगा। बात मेरी समझ में आ रही होगी। तो जब ये 33 भी सही है और 75 भी सही है, और विकल्प में क्या है ये डिपेंड करेगा कि अगर विकल्प में ये दोनों हैं तो दोनों जब दिया होगा तो ये वाला सही होगा, ये नहीं दिया होगा तो ये वाला सही होगा। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों कि सक्सेसिव डिवीजन में रिमाइंडर को आप जब व्यवस्थित करके दिया जाता है तो रिमाइंडर की सहायता से और भाजक की सहायता से हम उस संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अगर संख्या नहीं पूछी गई है तो आपकी बल्ले बल्ले है, आप 0 लेकर चलिए चाहे 1 लेकर चलिए, आप अपने रिजल्ट तक जरूर पहुंच जाएंगे। इसमें कोई आपको असुविधा नहीं होने वाली है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बहुत आगे आ गई। तो ये क्वेश्चन है, देखिए अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। किसी संख्या को 4, 5, 6 से क्रमिक भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4 रहते हैं, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। हमने कहा कि जब एसएससी बात करता है अगर किसी प्रश्न में सक्सेसिव डिवीजन की, तो वो क्या लेके चलता है, वो अंतिम वाला भागफल 1 लेके चलता है। अगर 1 से आपका काम बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर देखते हैं क्या होता है। कह रहा कि 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः क्या बचते हैं, 2, 3, 4 बचते हैं। तो आप कहोगे सर ठीक है, आइए चलिए देखते हैं 1 लेके। ये 1 हमने क्या लिया, अंतिम भागफल लिया। एक क्या है मेरे भाई, अंतिम वाला भागफल है। एक क्या है, अंतिम वाला भागफल है। तो यहां से यहां गुणा करते, 6 कम 6 4 10 हो गया, कोनो दिक्कत नहीं। 6 कम 6 4 10 सही लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं सर। अब 10 बचे 50, 3 कितना हो गया, 53 हो गया। 4 तिहाई 12 हो गया और 4 पंजे 20 और 1 21, 212 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 214। तो आपने देखा कि 1 लेने पर ही आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब देखो अगर 0 लेते तो क्या होता, 4, 5, 6 से भाग देने पे शेष क्रमशः 2, 3 क्या बचता है, 4 बचता। अब एक बार हम रिमाइंडर लेके चलते हैं, क्या चीज, इतनी भयानक काम हो गया। अब यहां पे देखिए शेष हम लेके चलते हैं, क्या चीज। अब यहां पे हमने जब एसएससी का प्रश्न था तो मैंने कहा 1 लेके चलो। आपकी इच्छा है कि नहीं सर हम 0 भी लेके चलते हैं, तो क्या विकल्प मिलता है। 6 सुनाई सुनना, यहाँ हो गया 4, 5 चौक 20, 3 23 हो गया। 23, 4 तिहाई 12, 23 चौक के 92, 92 और 2 96। अब इस विकल्प में आप देखेंगे कि ये 96 नहीं है, तो प्रश्न का उत्तर आपका सही होगा क्या, 214 ही सही होगा। तो इस तरह से कोई घबराने की जरूरत नहीं बनती है। अब आगे चलते हैं, देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा करके आप पढ़ लीजिए, बाद में हम अपने हिसाब से इसको कर लेंगे। बाद में हम अपने हिसाब से इसको क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे। आइए देखिए, कह रहा किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, लिखते चलिए 4 से भाग देने पर शेष क्या बचता है। 4 से भाग देने पे कहेंगे सर शेष हमारा क्या बचता है, तो आप कहोगे सर 2 बचता है। 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, 3 बचता है। और 6 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। हमने कहा यहाँ पे क्या लेना है, आपको संख्या बतानी। संख्या बतानी कब, जब अंतिम भागफल हो 7, तो आपको यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं। जब अंतिम भागफल 7 दे ही दिया तो नो मैटर कि आप 0 लेते हो कि 1 लेते हो।
जीरो और 1 लेने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अंतिम भागफल तो हमारे पास 7 पहले से है मेरे बच्चे। तो आप कहोगे यस सर, ये तो बात को समझ में आ गई कि हाँ ठीक है। अब चलिए ज़रा सा बनाते हैं इसको। 6 सते 42, 42 5 47, यहाँ 47 आ जाएगा। यहाँ से गुणा किया, इसको ऐड किया, फिर 47 और इसमें गुणा करना, इसको ऐड करना। 5 सते 35 हो गया, और 5 चौके 20, 3 23 और प्लस 3 238 ये हो गया। अब 238 गुणे 4, अब यहाँ पे देखो 238 गुणे 4 कर लेते मेरे बच्चे, तो क्या हो जाता, 4 8 32 हो जाता, और 4 3 12 3 15 हो जाता, 4 2 8 1 9 952 और प्लस 2 यानी 954, यानी आपका सही उत्तर 954। तो इसमें कोई ये मैटर नहीं है कि आप क्या लेना चाहते हैं। अगर वो पहले से आपको बाध्य कर दिया हो मेरे बेटे कि अंतिम भागफल जो है वो ये है, तो आप उसी के हिसाब से बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस बात पे बिल्कुल चिंता मत करिए कि हमको 1 लेना चाहिए कि क्या लेना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एक कहानी ये भी है, पढ़िए इसको थोड़ा आराम से। इस प्रश्न में क्या कहता है कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 होता है। यदि भागफल को 2 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त, 2 से भाग दें तो शेषफल प्राप्त होता है। तो इस संख्या को 6 से भाग दें तो शेष क्या होगा। इस सवाल में आप लोगों ने देखा कि कुछ मिसप्रिंट है। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1, यदि भागफल को 2 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, ये गायब है। इस संख्या को 6 से भाग दें तो शेषफल क्या। संशोधन के बाद ये आपका प्रश्न आ जाएगा। यहाँ बचत नहीं है, बचता है। क्या है, बचता। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर शेष 1 बचता, 13 से भाग देने पर शेष 1 बचता, 5 से भाग दें तो शेषफल 2 बचता। तो कह रहा है 65 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। कौनो दिक्कत नहीं है, 65 से भी हम लोग भाग दे लेंगे मेरे भाई। सबसे पहले हमने क्या कहा कि 0 लेके चलो, संख्या पूछा नहीं, संख्या नहीं पूछा तो कुछ लेके चलो। यहाँ 2 हो जाएगा, 13 दूना 26 और 1 27 होगा। नहीं, 13 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। कहीं क्या गड़बड़ लिख देते हैं। एक संख्या को 13 से भाग करने पर शेष 1 बचता है, 13 से भाग करने पर शेष 1। भागफल को 5 से भाग दें तो 3 बचता है। अब ये कहानी हम लोग को बनानी है, बना लेते हैं। तो हमको क्या करना था, हमको ये बनाना था कि यहाँ पे हम चाहे 0 लेते, 5 9 0 प्लस 3, 0 भी ले लेते तो क्या फर्क पड़ता है। इसमें 5 का गुणा कर लेते, 3 जोड़ते 3 ही मिलता, 13 3 39 और 1 ये 40 मिल गया। फाइनली संख्या 40 मिल गई। और इस 40 को कहता है बेटा 65 से भाग दे दो, तो क्या रिमाइंडर आपका 40 नहीं बचता। तो आप कहते हैं सर इसका रिमाइंडर 40 ही बचेगा। 1 भी लेकर चलोगे तो यही रिमाइंडर बचेगा, और 0 भी लेकर चलोगे तो भी वही रिमाइंडर बचेगा। तो काहे लिए परेशान होते हो मेरे बच्चे, छोटा कैलकुलेशन कर लो जो तुम्हारे लिए स्वास्थ्य के लिए बड़ा उत्तम साबित होगा। अब यहां देखिए क्या कहता है। यहां कहता है कि एक संख्या को 585 से भाग करने के लिए इसे क्रमागत रूप से भाग करने के लिए इसे क्रमागत रूप से क्रमशः 5 9 13 से भाग दिया, शेषफल क्रमशः 4 8 12 प्राप्त किए। यदि वह उसको 585 से भाग देता तो शेषफल क्या होता। अच्छा, एक संख्या को 585 से भाग करने के बजाय क्या किया होगा उसने, इसे क्रमागत रूप से क्रमशः 5 9 13 से भाग दिया तो शेषफल 4 8 12 प्राप्त हुआ। 585 से भाग देना चाहता था, लेकिन उसने भाग किससे दे दिया, 5 9 13 से। और शेषफल क्या बच गया मेरे भाई, शेषफल 4 8 12 बच गया। आ जाइए
आ जाइए, ऐसे ऐसे 0 ले लीजिए। तो सबसे पहले संख्या ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद 585 से भाग देकर शेषफल बता देंगे कि क्या होगा। तो यहाँ ये 0 हो जाएगा और यहाँ 12 हो जाएगा। 12 नवा 108 हो गया, और 108 और 8 116 हो जाएगा। और 116 में आप 5 का गुणा करोगे तो 5 छक्का 30, 5 एकम 5 3 8, 5 एकम 5 5 3 8 हो जाएगा मेरे बच्चे। हाँ, थोड़ी देर बाद बात करते हैं ना। तो यहाँ जो है आपका 13 सुनाई सुनना हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा। 12 यहाँ आ गया, 9 का 12 में गुणा करेंगे, 12 नवा 108 और 8 जोड़ लेंगे 116 हो जाएगा। 116 गुणे 5 करते, 5 छक्का 30 हो गया, और 11 पचे 55 और 3 58 हो गया। 580 और प्लस 4 यहाँ 584 आ जाएगा। 584। अब वो ये कह रहा था कि 584 तो हमारा संख्यवय था, और भाग इसको भाग देना है 585 से। तो आप कहोगे साहब जब 585 से छोटा है तो इसमें भाग तो जाना नहीं है, जब भाग नहीं जाएगा तो बच जाएगा ये वाला। तो क्या बच जाएगा? भाग नहीं जाएगा, शेष यही बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग नाहक परेशान हो रहे थे। तो बड़ा आसान प्रश्न था, कौनो बात नहीं है, आगे की तरफ आइए। अब जरा सा देखिए क्वेश्चन। कह रहा किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4 और 5 से भाग दिया गया होगा तो शेषफल 1 और 4 प्राप्त हुए होंगे। संख्या को क्रमागत रूप से 5 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? यानी वो ये कहना चाह रहा है कि इसको उलट के भाग दे दीजिए। अच्छा तो ठीक है, पहले हम संख्या तो निकाल लें। तो 5 सुनाई सुनना, यहाँ 4 हो गया, 16 और 1 17 हो गया भैया। ये संख्या कितनी हो गई? इसमें गुणा करके ये जोड़ना, इसमें गुणा करके ये जोड़ना है, ये मत भूलिए। तो संख्या हो गई 17। अब कहोगे 17 तो हो गई साहब, 17 हो गई साहब, तो 17 को अब विभाजक उलट के भाग दे दीजिए। यानी 17 को सबसे पहले हम 5 से भाग देंगे, 5 तिहाई 15 और बचा 2 17, और फिर इसको हमें भाग देना 4 से। 4 से बिल्कुल भाग नहीं जाएगी, 0 बार भाग जाएगा और शेष बच जाएगा कितना? 3। तो इसका मतलब अगर विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष हमारा 2 और 3 बचेगा। शेष हमारा 2 और 3 बचेगा, इसमें आप बिल्कुल चिंता न करें। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है कि एक संख्या को 9 11 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8 9 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या होगा? अच्छा ये बात है। चलिए, 9 11 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 8 9 8 बचता है। 8 9 8 बचता है, कोनो बात नहीं है। हमने कहा कि बस इसको चेंज करना है, यहाँ 0 लीजिए। ये तो हो गया भैया 8, 11 अट्ठे 88, 88 और 2 90, 7 97। 11 अट्ठे 88, 88 और 2 88 और 9 97 हो गया। 97 गुणे 9, तो 9 सते 63 के 3 हाथ में आया 6, और 9 9 81 और 6 87, यानी 873 और प्लस 8, 8 3 11, 7 1 8, 881 आ रहा है। करके देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। 13 सुनाई में सुनना, 8 जोड़े 8 आ गया, 11 अट्ठे 88, 88 और 2 90, 7 97 हो गया। 97 गुणे 9 सते 63, और 9 9 81 और 6 87 और प्लस 8, यानी 881 हुआ। यह मिल गया। अब 881 जो मिला, कह रहा कि विभाजकों के क्रम को उलट दीजिए। कौनो बात नहीं, देखिए हम इसको उलट देते हैं। इतना बुरा काम कैसे होता है? ये देखिए, इसको उलटने का तरीका ये है कि यहाँ लिख दीजिए 881
डिवाइडेड बाई 13। अब ऐसे चलेंगे, 13 से भाग देंगे तो 13 से भाग देंगे, 13 91 ज़्यादा हो जाएगा, 13 छक्का 78, 78 और 10 88, और बचा कितना, 10 10 बचा, 101 हो गया। 13 सते 91, 91 और 10, यानी शेष बच गया यहाँ पे 10। अब भाग देना है 11 से, 11 छक्का 66, शेष बच गया 1। अब भाग देना है 9 से, 0 हो जाएगा, शेष हमारा क्या होगा, शेष हमारा 6 ही बचेगा, ये भागफल हमारा 0 हो जाएगा। तो यानी जो हमारा शेष बचा वो 10 1 6 बचा। शेष हमारा क्या बच गया, 10 1 6 बच गया। तो ये सब बातें हैं जिन्हें आपको समझने की ज़रूरत है मेरे भाई। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। करा 1 से 200 के बीच में कितने ऐसे पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त होते हैं। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 6। अब 200 में आप 6 से डायरेक्ट भाग दे लो मेरे भाई, जो 6 से कटने वाली संख्या है, 6 तिलिक 18, 2 20, यहाँ हो जाएगा 20, 6 तिलिक 18, 33 ऐसे पूर्णांक हैं जो कि किससे कटने वाले हैं, 6, 2 और 3 दोनों से कटेंगे। तो यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए कि जब ये प्रश्न आता है कि भाई कितने ऐसे पूर्णांक हैं, तो इसको आप लोग एक समांतर श्रेणी वाला सूत्र भी होता है कि पदों की संख्या निकाल लिए, पहला पद और अंतिम पद के बीच में कितने पद हैं, ये पदों की संख्या के द्वारा भी प्रश्न हल किया जा सकता है। और इसको डायरेक्ट करने का तरीका तो ये है आपके पास कि भाई जितने भी डायरेक्ट मल्टीपल हैं 6 के, वो सब के सब आपके सामने आ जाएंगे। तो इस तरह से हो गया। 10 और 13 का गुणज है, 1000 से छोटी संख्या, 1000 में आप भाग दे दो किससे, 13 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 130 ले लीजिए। 130 जो है भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 13 सत्ते 91, यानी इसमें कितने होंगे, बोलो 7। कितने गुणज होंगे मेरे भैया, तो आप कहोगे सर 7 ही होंगे। तो आज के सेशन में आप लोग पढ़ रहे हैं भाग पर आधारित प्रश्न। जब भाग के आधारित प्रश्नों को आप पढ़ रहे होंगे तो आपने ये देखा कि किस किस वैरायटी के प्रश्न आते हैं और कौन से तरीके से उसको हल किया जाता है। तो आपने पाया होगा कि बात तो सही है कि ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। इसमें अभी जो है 2 से 3 टाइप 4 टाइप ऐसे बचे हुए हैं जिनको मैं आज लेकर नहीं आ पाया हूँ। कल के सेशन में मैं ज़रूर उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि जो डिवीज़न का मैजिक होता है वो क्या होता है। तो आज मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।